तेरी गलियों में आना जाना है मेरा और तू है कि नज़रअंदाज करती है। कि तेरी गलियों में आना जाना है मेरा और तू है कि नज़रअंदाज करती है। सच बता, मोहब्बत नहीं है मुझसे या किसी और से प्यार करती है। दोस्तों, मैं अंकुर गोस्वामी टेम्पल ऑफ इंग्लिश में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वैद्युत फ्लक्स और गॉस की थ्योरम के बारे में। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा तो। अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से हम लोग पहुँचेंगे और कैसे कैसे क्या क्या सिम्टम होगा इसमें, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम। हम लोग पहले देखेंगे इस टॉपिक में वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो पहली हेडिंग हम लोग की पड़ेगी वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। हमने पहले पार्ट में बता दिया था कि वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं। ये हम पहले वाले वीडियो में, पहले वाले चैप्टर में हमने बता दिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। हम अब सीखेंगे वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो थोड़ी सी हमारी बातों को गौर से सुनिएगा। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत बल रेखाओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत बल रेखाओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी प्रदर्शित किया जाता है। अब वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, तो यहीं पे सुन लीजिए। वैद्युत बल रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। अविरत का मतलब होता है लगातार प्रदर्शन करती हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो किस साइड की ओर है, यही वैद्युत बल रेखाएं बताती हैं। ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं। ये बात हो गई वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। इसकी प्रॉपर्टी क्या है वो आप पहले वाले वीडियो को देख करके सीख सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। हम बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स की। तो वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत बल रेखाओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। जहां वैद्युत बल रेखाएं ज़्यादा होंगी वहां वैद्युत फ्लक्स ज़्यादा होगा, जहां ये रेखाएं कम होंगी वहां वैद्युत फ्लक्स कम होगा। वैद्युत फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे प्रदर्शित किया जाता है, फाई ई से। ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक से इसका मतलब आता है, इसलिए हम इसको फाई ई से डिनोट करते हैं। अब ध्यान से हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई ये हमारा सरफेस है, इस पे हमने एक छोटा सा अंतःखंड काट लिया जो हमारा कितना है, डी ए है, डी ए है। अब हम समझेंगे फाई ई इक्वल टू होता है हमारा ई डॉट डी ए। ये छोटे से खंड के लिए कितना होता है, ई डॉट डी ए। हम छोटे से खंड के लिए मान लिया डी फाई, मान लिया डी फाई वैद्युत फ्लक्स है, डी फाई वैद्युत फ्लक्स है। अब डी फाई वैद्युत फ्लक्स है तो दोनों पक्षों में हम क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन। ये दिखाने का मतलब यही है कि यह सरफेस इंटीग्रेशन है, यानी इस पूरे पृष्ठ का किया गया है। आपको इतना मालूम होगा डी एक्स का होता है इंटीग्रेशन एक्स, डी वाई का होता है वाई, डी टी का होता है डी। तो डी फाई ई का क्या हो जाएगा, फाई ई। फाई ई इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये ई जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, यानी ये चेंजमेंट
नहीं होगा, और जो क्वांटिटी हमारी चेंजमेंट नहीं होती है उसका हम इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। और इसे हमने बाहर निकाल लिया, ये बचा क्या, डी ए का कितना हो जाएगा, ए, डी ए का ए हो जाएगा, डॉट ऐसे लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ भी ये चीज़ सही थी। और अगर ये थीटा एंगल पे होगा, अगर ये थीटा एंगल पे होगा तो फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा हमारा, ई ए कॉस थीटा, ये हमारा आता है ई ए कॉस थीटा। अगर थीटा इक्वल टू 0 तो ये फाई ई मैक्सिमम होगा ई ए, अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो ये पूरा 0 हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 180 तो ये माइनस में 1 होगा, यानी ये कितना हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू माइनस ई ए। हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये हटा करके, ये हम हटा करके लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। यदि इफ थीटा इक्वल टू कितना, 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 यानी cos 0 की वैल्यू 1, टोटल फाई ई आ जाएगा हमारा, फाई ई ए आ जाएगा, यानी ये मैक्सिमम होगा, ध्यान से समझना, ये मैक्सिमम होगा। अगर थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जब 90 डिग्री होगा तो cos 90 की वैल्यू 0, ये पूरा फाई ई कितना हो जाएगा, फाई ई कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, यानी ये 0 हो गया। मिनिमम कितने पे आएगा, तो मिनिमम थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे आएगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री क्या होगा, माइनस का 1, और फाई ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का ई ए, ये सबसे आएगा मिनिमम, ये आएगा सबसे मिनिमम। ये एक चीज़ आप समझ सकते हैं, ये जो हमारा थीटा है वो किसके किसके बीच का एंगल है, थीटा हमारे किसके किसके बीच का एंगल है, ई और ए के बीच का एंगल है। जो हमने यहाँ पे सरफेस बनाया था इसे, इसमें ये जो डी ए हम निकाले थे, डी ए, ये हमेशा ये बाहर की ओर लंबवत होता है, जैसे हमारा मार्कर है उसी साइड में होता है, और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी साइड में अगर है तो दोनों के बीच के एंगल कितने बनेंगे, 0 डिग्री। अगर वो अपोजिट में हो जाएगा तो 180, और अगर वो परपेंडिकुलर यानी लंबवत हो जाएगा तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमारा होता है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और ये भी फार्मूला आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम वैद्युत फ्लक्स के मात्रक और विमा के बारे में अध्ययन करेंगे, तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखेंगे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमा क्या होता है। तो हमें फार्मूला मालूम है वैद्युत फ्लक्स का, फाई ई इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है, हम ई ए का देखेंगे। अब ई ए का क्या होता है, ई जो होता है यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, और ये क्या होता है यहाँ पे एरिया होता, ये क्या होता है, एरिया होता। अब हम ई के लिए निकालेंगे तो ई का फॉर्मूला होता है एफ अपान क्यू इंटू ए, यानी जब हम इसका यूनिट निकालेंगे तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, न्यूटन इंटू में तो ऐसे लगा दो, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये क्या निकल गया, एस आई यूनिट निकल गया, किसका निकल गया, वैद्युत फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट निकल गया, एस आई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अब हम आगे देखेंगे इसका डायमेंशन क्या होगा। तो डायमेंशन आपको पहले से मालूम है, डायमेंशन इसकी होती है, हम बता रहे हैं कैसे होगा। डायमेंशन अगर आपको नहीं निकालना आता है तो उसकी भी हम वीडियो बना चुके हैं, आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आएगा तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, हम उसका दूसरा वीडियो प्रोवाइड करा देंगे आपको, टेलीग्राम चैनल में भी करा सकते हैं, और यहाँ भी आप अगर हम कमेंट देखेंगे तो आपको करा सकते हैं। अब हम जैसे आगे करेंगे तो न्यूटन का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है ml/t - 2, ml/t - 2, मीटर स्क्वायर का होगा l स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का होगा l स्क्वायर, और कूलाम का होता है 80। अब हम इसको करेंगे जब, तो m है, m कोई दिक्कत नहीं,
एल क्यूब हो जाएगा, एल क्यूब, और ये टी ऊपर जा करके -1 ऊपर जाएगा और -2 पहले से, यानी टी के पावर -3 और ए के पावर -1, ये निकल के आएगा हमारा डायमेंशनल फार्मूला। इज दैट क्लियर? अब हम आगे देखेंगे गॉस का नियम, गॉस की थ्योरम देखेंगे, गॉस की प्रमेय देखेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है गॉस की थ्योरम क्या होती है। लगभग सभी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं हर साल ये पूछा गया गॉस का थ्योरम। ये आप अच्छे से तैयार करिएगा। थोड़ा सा हमारा स्टेटमेंट सुन लीजिए क्या है। किसी बंद गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध समस्त आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध समस्त आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अब इंग्लिश में देखेंगे हम। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इनक्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज Q प्रेजेंट इनसाइड इट। हिंदी में जो स्टेटमेंट बोले थे उसी का ये इंग्लिश वर्जन है। अब हम मैथमेटिकली देखेंगे कि क्या होगा। मैथमेटिकली क्या होगा, मैथमेटिकली जो होगा हमारा फाई ई इक्वल टू Q/ε0 होगा। फाई ई इक्वल टू Q/ε0 होगा। ठीक, अब हम इसकी प्रूविंग करेंगे, थोड़ा सा रुक करके इसकी हम प्रूविंग करेंगे। प्रूविंग कैसे होगी वो आप समझेंगे अच्छे से। कभी कभी प्रूविंग में पूछ दी जाती है कि फाई ई इक्वल टू Q/ε0 कैसे होगा। तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। और आपको फाई ई का एक और फार्मूला मालूम है, पहले हम जो बताए थे फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो था E.dA, ये आपको हम बताए थे। ठीक है, अब हम इसकी प्रूविंग करेंगे। प्रूविंग समझिएगा कैसे प्रूविंग होती है। फाई इक्वल टू Q/ε0 की प्रूविंग। तो गॉसेस थ्योरम की प्रूविंग हम देखेंगे। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई ये सरफेस है, ये कोई सरफेस है। हाँ, गॉसियन पृष्ठ का मतलब क्या होता है, गॉसियन सरफेस का मतलब क्या होता है। तो गॉसियन पृष्ठ एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ होता है, ये काल्पनिक पृष्ठ होता है और हमेशा ही ये बंद इनक्लोज्ड सरफेस होता है, बंद परिपथ होता है, बंद पृष्ठ होता है। हमेशा ये बंद रहेगा, खुला हुआ पृष्ठ नहीं रहेगा। ठीक है, अगर हम मान लें यहाँ पे कोई ऐसे हमने अंतःखंड काट लिया जिसका एरिया कितना है DA, और वो ऐसे लंबवत चला इधर की ओर, और E भी हमारा ऐसे ही लंबवत रहता है हमेशा, E हमेशा ही लंबवत होता है। इज दैट क्लियर? अगर हम यहाँ से फ्लक्स देखेंगे कितना फ्लक्स पास कर रहा है, कितना फ्लक्स पास करेगा, तो E.dA इतना ही फ्लक्स पास करेगा। फाई ई इक्वल टू, ये फाई ई इक्वल टू कितना आ गया E.dA। दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अगर हम निकालेंगे E.dA cos थीटा, अगर हम इसको थोड़ा आगे लिख देते हैं, फाई ई इक्वल टू E.dA cos थीटा। cos थीटा कितना है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, यानी cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है हमारी, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो फाई ई इक्वल टू कितना आ जाएगा E.dA, ये डॉट हट जाता है, E.dA हो जाता है। इस छोटे से खंड के लिए E.dA है, E.dA है, तो पूरे पृष्ठ के लिए कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ध्यान से हम समझेंगे। फाई ई इक्वल टू ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई हमने बाहर निकाल लिया। डीए का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे।
एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ ई की वैल्यू पुट करेंगे क्या, मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख देते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, ये होता है। ये आप पहले वाले चैप्टर में पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हम E की वैल्यू यहाँ पे वो वाली पुट कर देते हैं, फाई E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। अब ये DA क्या होता है, एरिया होता है। एरिया किसका, जैसे ये हम ऐसे शेप लिए हुए हैं, अगर इसको हम गोलाकार लेते हैं तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। आप गोलाकार लीजिएगा, स्फेरिकल लीजिएगा। स्फेरिकल लेने से फायदा आपको ये होगा कि जब इसका एरिया आप निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में किसी भी स्फेयर का एरिया ऑफ स्फेयर होता है, एरिया ऑफ स्फेयर यानी गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हम वो 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा, फाई ई इक्वल टू, ऊपर बचा है Q और नीचे बचा है क्या, एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी हो गई क्या, गॉसेस थ्योरम की प्रूविंग हो गई, हेंस प्रूफ, हमारी गॉसेस थ्योरम की प्रूविंग हो गई। अब जो आगे वाला कल वीडियो आएगा वो इस गॉसेस थ्योरम के अनुप्रयोग पे आएगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।